अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। मुअज़्ज़िज़ सामीन और मैं कराम, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह से मेरे मरासिम 1968 से। मैं काकीनारा का रहने वाला हूँ। मेरे मामू प्रोफेसर वहीद अर्शी, अनीस रफ़ी, फ़िरोज़ आबिद, ये सब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमए के स्टूडेंट रहे उस वक्त। तो कारी साहब चचा हमेशा काकीनारा आते थे। उस वक्त मैं क्लास 7 का मैं स्टूडेंट था। तो मैं इनको बहुत करीब से देखा। जब बड़ा हुआ, मेरी मुलाजमत हुई कलकत्ते में, तो सिलसिला आना जाना जो शुरू हुआ, तो मौला आलम मस्जिद में अक्सर मुलाकात हुई और भी सिलसिला बढ़ा। मुख्तार अभी तकरीर कर करके चला गया। उसने एक बात की निशानदही की। दो आलिम दीन को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अदब व एहतराम के साथ कांग्रेस में लाने के लिए जो कहा था, वो जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी। एक सिद्दीकुल्ला चौधरी और दूसरा कारी इस्माइल ज़फ़र साहब को। तो हमने कहा था कि बाद में सुलेमान भाई भी कांग्रेस ज्वाइन किए। और आपको बता दें, तारिक अनवर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब अक़लियती सेल शोबा के ऑल इंडिया के चेयरमैन हुए, तो हज़रत मौलाना कारी इस्माइल ज़फ़र साहब को मगरबी बंगाल का वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ मुकर्रर किया गया था। मुझे उस मीटिंग में मैं मौजूद था। इनकी तकरीर से हमने तकरीर करना हमने सीखी। मैं खराज अक़ीदत के तौर पर सारी बातें नदीमुल हक साहब ने कही, इमरान भाई ने कही, और ख़ुद यहाँ जैयद सब आलिम दीन यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ उनके ही मैं अब मंजूम तो मेरा भाई इरशाद आरजू ने कर दिया, लेकिन सर एक वाक़या खालिद नदवी साहब यहाँ मौजूद हैं, गाज़ीपुरी पुराने मरासिम में निसार भाई। कारी साहब चचा जब हज से फारिग होकर के जब कलकत्ता तशरीफ़ लाए, तो मैं उनसे मुसाफा करने के लिए जब मैं उनके पास गया, तो उन्होंने अब एक नज़्म लिखी थी दमे वापसी हज पर। मैं वही नज़्म के 2-4 बंद सिर्फ उनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए, और जब उन्होंने ख़ुद मुझे ये नज़्म सुनाई, तो हमने कहा कि अब आपने तो सुना दिया, अब मुझसे भी सुन लीजिए। और मैंने कई जगह ये नज़्म, जो लोग हज करके आए हैं या उम्रा करके आते हैं, मैं सिर्फ वही, और बाकी गुफ्तगू मैं नहीं कर सकूँगा। बड़ी मुश्किल से कारी साहब चचा की मैयत में जिस दिन किया, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं वजू से था, वरना काकीनारा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते वक्त बेतहासा मेरा हादसा हुआ था किसी तरह। बहरहाल मैं उनके आखिरी सफ़र में शामिल रहा। तो जब सबा ने कल मुझे फ़ोन किया भाई ने, तो मैंने कहा जितनी भी मैं बीमार हूँ लेकिन मैं आऊँगा, इसलिए कि चचा का बार बार ये जलसा भी नहीं होगा, इसलिए मैं चल कर क्या। वो सर नज़्म सुन लीजिए। हज़रत कारी साहब की लिखी हुई और नज़्म, जब कोई अपने वतन से उस पाक मुबारक सरजमीन पे जाता है, जब वहाँ से वापस आता है, तो उनके जो तासुरात है, आज तक मैंने ऐसी नज़्म न कभी सुनी थी न मैंने पढ़ी थी। समात फरमा। मेरी सुबह दम की तिलावतो, मेरी रात दिन की इबादतो, मेरी सुबह दम की तिलावतो, मेरी रात दिन की इबादतो, मैं चला हूँ लौट के घर को, अब मेरे साथ तुम भी चले चलो। देखिए एक हाजी जब लौट रहा है उसके तासुरात। फिर उस खाक से क्या उन्होंने इल्तिजा की, उस तयूर से क्या उन्होंने गुजारिश की। ऐ गुब्बार खाके हरम सुनो, ऐ तयूर शहरे करम सुनो, ऐ गुब्बार खाके हरम सुनो, ऐ तयूर शहरे करम सुनो, मेरी हसरतों का
सलाम लो, मेरी चश्मे नम का पयाम लो। ये कारी साहब चचा के ये आखिरी बंद समात फरमा लें, जो नबी के शहर में उन्होंने जो कुछ पाया। आज के हुज्जाज बहुत कम बाअमल दिखते हैं हमें, लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि सब बाअमल हो जाए। ये बंद सभा साहब ख़ास तौर से और हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, आइए सब सर। नए वलवले जो मुझे दिए ऐ मेरे नबी की निशानियों, नए वलवले जो मुझे दिए ऐ मेरे नबी की निशानियों, मेरी तुमसे है अब ये इल्तिजा, मेरे कल्बो जां में बसा करो, मेरी तुमसे है ये इल्तिजा, ये मेरे नबी का दयार है, यहाँ नगमा संजो बहार है। मदीना के हवाले से उनके आखिरी अल्फाज थे। ये मेरे नबी का दयार है, यहाँ नगमा संजो बहार है, यहाँ हर्फ हर्फ कबूल है, जो भी मांगना हो वो मांग लो। ये थे हजरत मौलाना कारी इस्माइल जफ़र साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला 16 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनाया। वैसे ही मग़फ़रत का महीना था, बस यही कह कर के कि आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नूर नूरस्ता इस घर की निगहबानी करे। अस्सलाम वालेकुम।